ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 3 जनवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न, अच्छे ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा। यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे, कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझ कर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो, हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परमपिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं हैं। जब वह रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दें। यह नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती, न सृष्टि के अंत में रहती। अभी तुमको नॉलेज मिली है। यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे? कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु यह पता नहीं है कि पतित पावन कौन है और वह कब आएंगे। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूँ तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। कल्प बाद फिर से आता हूँ। तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझे परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, यह जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, यह सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहाँ थे ही नहीं। तुम यह नॉलेज भूल जाते हो। फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया? जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया है वही नहीं जानते तो और फिर कैसे जान सकते? देवताएं भी जान नहीं सकते। हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वह पुरुषार्थ का पार्ट ही बंद हो गया। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहाँ यह नॉलेज हो कैसे सकती? बाप समझाते हैं, यह नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है। कल्प पहले मिसल तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहाँ तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सद्गति पाने के लिए, वह देने वाला एक बाप है। फिर बाबा कह रहे हैं, सद्गति और दुर्गति का अक्षर यहाँ से निकलता है। सद्गति को भारतवासी ही पाते हैं। समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था, कब रचा यह कुछ भी पता नहीं। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। यह सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े अक्षर हैं। मनुष्य को तो यह पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हैं, मूंझ जाते हैं। देवताएं तो हैं ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, सीताराम की डायनेस्टी। बाप कहते हैं, भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन, याद करो, लाखों वर्ष की बात ही नहीं है, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अकिचार यानी अथाह धन दौलत दिया। बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया और कोई खंड थे नहीं। फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। फिर बाबा कह रहे हैं, तुम समझते हो? बाबा पूछते, ठीक हैं, इतने कंगाल कैसे बने हो? पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। उन्हों की कोई ग्लानि नहीं लिखी है और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं, तो यह बातें समझने की हैं। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, इस माया से खबरदार रहो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, बाबा ने कहा, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। दूसरी पॉइंट, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। वरदान, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज़ ब्राह्मण यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज़ करो, तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व
एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मेजॉरिटी बच्चों ने अभी लोहे की जंजीरें तो काट ली हैं, लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे अभी भी बंधे हुए हैं। कई पर्सनालिटी फील करने वाले हैं। स्वयं में अच्छाइयाँ हैं नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यह जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में हैं। बाप दादा अब इन धागों से भी मुक्त जीवन मुक्त देखना चाहते हैं। अच्छा,